सुनी और सभी के अपने अपने दावे यहाँ पर नजर आते हुए दिलचस्प हो गई है उत्तर प्रदेश की अब ये सियासी लड़ाई। इन सब के बीच में शेट्टी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मान लीजिए वायनाड भी जीत गए, रायबरेली भी जीत गए, दोनों ही सीटों पर राहुल गांधी ने अगर जीत हासिल कर ली तो सवाल उठता है कि चुनेंगे किसे, वायनाड या फिर रायबरेली? देखिए, ये प्रश्न तो 4 तारीख के बाद की है। 4 तारीख को रिजल्ट आने के बाद ये राहुल जी के निर्णय होगा, एआईसीसी का निर्णय होगा, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना मार्जिन से आप जीतते हैं, उसके बाद ये स्ट्रेटेजाइज किया जाता है। उसको आज हम बयान कुछ भी इसमें देना उचित नहीं है। मगर मैं जो विश्लेषक है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता कह रही थी कि वायनाड में उसी समय अगर रायबरेली डिक्लेयर किया होता तो वायनाड में इसका असर होता, मैं नहीं मानता इस बात को। 2019 में दोनों जगह पे वो एक ही समय डिक्लेयर किया गया था, वायनाड से भी लड़ रहे थे और अमेठी से भी लड़ रहे थे। तो 2019 में अमेठी वो हार गए, वायनाड में उनको जीत मिली। और 2019 का जो माहौल था चुनाव का वो बहुत ही अलग था। पुलवामा हमला के कारण भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के बहुत सारे लोगों को वो इमोशनल इश्यू पे वोट मांगा, हमारे शहीद जवानों के बलिदान के ऊपर वोट मांगा। इसलिए उस समय 19 में एक अलग माहौल था। मगर आज 2024 में जो प्रधानमंत्री कांग्रेस को घेरते थे 2014 में भ्रष्टाचार के मुद्दे, आज हमने देखा वही सब भ्रष्टाचारी 2G घोटाले वाले हो, आदर्श घोटाला वाले हो, सबको अपने पार्टी में शामिल करके लोकसभा का टिकट दिया गया। कोयला घोटाला वाले को और आदर्श घोटाला वाले को तो राज्यसभा भेज दिया गया। और जो 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला महाराष्ट्र में हुआ था, उस अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया। तो माहौल अलग है। और 19 से 24 के बीच में लोगों का आंख खुल चुकी है। लोग समझ गए कि जो प्रधानमंत्री जी को हमको भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मसीहा के रूप में हमने वोट डाला था, आज वही भ्रष्टाचारी लोगों के वो सरदार बन चुके हैं। और जहां तक वुमेन सेफ्टी का भी है, वो देखा लोगों ने कि जिस तरह जो बच्चियां कुश्ती के खेल में इस देश को गर्व करते हुए मेडल लेके आई, वो दिल्ली की सड़कों में उनको पीटा गया। और आज राकेश जी, आप कहाँ चाहेंगे? अगर राहुल गांधी को वायनाड और रायबरेली में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किस सीट, मतलब चूंकि कार्यकर्ता और पार्टी के तमाम जो प्रतिनिधि हैं उनकी भी अपनी राय होती है, आप कहां चाहेंगे कि राहुल गांधी कहां से जो है वो प्रतिनिधित्व करें? देखिए, मेरे चाहने से नहीं होगा ना। वहां के लोकल वर्कर्स, लोकल कार्यकर्ता और वहां की जनता क्या चाहती है। क्योंकि आज वायनाड में कुछ कैमरा पर्सन गए थे और उनकी ओपिनियन जानने की कोशिश किया, तो वायनाड के लोगों ने बोला कि नहीं, उनको अगर वो लड़ रहे हैं रायबरेली से तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात है नहीं कि एक व्यक्ति दो जगह पे। हमने देखा वाजपेयी जी हो या खुद नरेंद्र मोदी जी 2014 में वाराणसी से भी लड़े, अहमदाबाद से भी लड़े। उसमें कोई गलत बात नहीं है। बड़ा नेता होता है वो दो जगह से लड़ता है चुनाव, क्योंकि उसमें क्या है कि इसका बेनिफिट। लेकिन ये थोड़ा सा इस बार जो ये मामला है ना वायनाड और खास तौर पे रायबरेली का, ये थोड़ा और दिलचस्प है। और इस सवाल के साथ मैं रामदत्त सर आपके पास आऊंगा और इसमें जरा